नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। हालांकि दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजी बहुत ही इस समय स्ट्रगलिंग पॉइंट पे चल रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को 3000 रुपये के प्राइस पे बाई किया है और अभी कब सोच रहे हैं मतलब कि कंपनी 3000 की प्राइस पर जाएगी। माफ़ करना, 3000 पूरी तरीके से नहीं गया था, लेकिन हाँ 2600-2700 के आसपास कंपनी गई थी। वहाँ से अभी तक इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी लगभग 50% के आसपास तो डाउन हो ही गई है। हालांकि अभी ये कंपनी कब 3000 तक जाएगी, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। क्या कंपनी 3000 रुपये पर जाएगी भी या नहीं जाएगी, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। आज सभी लोगों को पता है दोस्तों, कुछ समय पहले इस स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिली। लगभग 60 से 70% कंपनी ने अचानक से मतलब कि रिटर्न बना के दे दिया था और आप कह सकते हैं कि अपर सर्किट भी कंपनी लगा रही थी। तो जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों। बाकी बहुत सारे इस स्टॉक पे फंसे हैं, बहुत सारे हो सकता है कि अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। हम आगे जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन आप देखें दोस्तों, तो कंपनी लाल निशान में है। हालांकि अगर मैं और भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियों की बात करूं, इसके जो कंपटीटर है दोस्तों, आप देखेंगे मतलब कि वो हरे निशान में है और ये कंपनी लाल निशान में। आप देखें BSF की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखें मतलब जो भी जैसे मतलब कि दोस्तों एज ए मतलब कि इनके जो पीयर्स हैं, उसमें अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी, जो कि इस समय हरे निशान में देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी आज के दिन लाल निशान में। 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5% कंपनी डाउन है। एक महीने की बात करें 1.5%। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी नोट करना है कि इस कंपनी में कभी भी सडनली अचानक से तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अपर सर्किट बैक टू बैक लगभग 10% का स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला था। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करूँ तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि रफली इसको आप देख सकते हैं। माफ़ करना, थोड़ा हट जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल गई होगी। लेकिन हाँ, इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12% कंपनी डाउन हो चुकी। मतलब जो भी दोस्तों कंपनी ने रिटर्न बना के दिया था, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो पूरा का पूरा गायब होते हुए दिख रहा है। कंपनी लाल निशान में भी आ गई। 6 महीने के चार्ट को देखिए तो कंपनी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आ गई। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि सबसे पहले जो इस स्टॉक में जब तेज़ी देखने को मिलती है, थोड़ा सा मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी लगभग 60 से 70% के आसपास ये कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया था। जैसा अगर आप देखेंगे तो मई से जून के बीच में, मतलब दोस्तों आप कहेंगे कि ये कंपनी लगभग 1400-1500 के आस मतलब जिस प्राइस पे ये कंपनी अभी चल रही है 1415 रुपये के आसपास, उसी प्राइस के आसपास से कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया था। आप कह सकते हैं कि 2% का ही मतलब कि एक डिस्टेंस देखने को मिलेगा। बाकी सारा का सारा उसी पोजीशन पे कंपनी आके अभी खड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि जिस टाइप से मतलब कि कंपनी में तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद गिरावट एक फ्लैट कंपनी में, उसके बाद जो गिरावट देखने को मिली दोस्तों, मतलब आप एक कह सकते हैं कि 6 महीने की चार्ट में तेज़ी, अगेन गिरावट, कुछ फ्लैट हुआ, फिर कंपनी में कुछ और भी न्यूज आए होंगे जो भी जगह दोस्तों, फिर गिरावट, फिर आप कह सकते हैं कि अगेन इस स्टॉक में फ्लैट और अगेन वापस एक छोटी सी तेज़ी और फिर गिरावट देखने को मिली। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। लगभग 12,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और अगर आप इसके ईयर टू डेट में देखें तो 42% कंपनी डाउन है। एक साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 20% है। हालांकि एक साल के चार्ट में देखेंगे दोस्तों मतलब कि ये कंपनी लगभग 50% तो नहीं कह सकते पूरी तरीके से, फिर भी 47%, लगभग 50% के आसपास ही आप कह सकते हैं कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो कंपनी की कुछ जर्नी अलग है। देखेंगे तो लगभग 1600% का रिटर्न देखने को मिलेगा। मैक्सिमम चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 2400-2500% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों इस कंपनी की मैं पोजीशन की अगर बात करूँ, देखिए सबसे पहले तो कोई कंपनी स्मॉल कैप कैसे रहती है, तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि एज ए मार्केट कैप के हिसाब से, एज ए परफॉर्मेंस के हिसाब से, एज ए रेवेन्यू के हिसाब से, एज ए फाइनेंशियल पोजीशंस के हिसाब से कंपनियां जो कि मतलब छोटी बड़ी डिसाइड की जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर इसको कुछ मतलब सुर्खियों में देखा, जिस टाइम पे अपने को तेज़ी देखने को मिली थी, आप सभी लोगों को पता है कुछ 25,000-70,000 करोड़ का जो कि एक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो कि अनाउंसमेंट होने वाला था, उसके बाद अनाउंसमेंट होता भी है। उसमें अभी न्यूज का मतलब कि देखा है मतलब जो तेज़ी गिरावट या फ्लैट कंपनियां कर रही है, उसमें रिजल्ट का भी आगाज़ हो चुका है। मतलब कि कंपनियां अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करेगी और रिजल्ट आने के बाद आप कह सकते हैं कि मतलब कि कुछ मतलब जैसे ही 19-20 हुआ तो 1500% का तो लोग रिटर्न लेके बैठे हैं तो वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जो नए प्लेयर्स रहेंगे दोस्तों 1000-1200 मतलब 3000 पे उन्होंने जर्नी छोड़ा था और 1000-1200 पे फिर से जो कि वो एंट्री ले लेंगे। ये कंपनी क्या करती है सो इसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है। डोन सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आपने देख लिया 12,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है और उससे ROE सब बेस्ट है दोस्तों। प्रमोटर्स की होल्डिंग 49% का स्टेक है और डेट कंपनी के ऊपर इतना कुछ खास है नहीं, मतलब डेट है ही नहीं।
न के बराबर डेट आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंपनी के पास लगभग देखा है, मतलब इनका जो फ्री फ्लोट कैश है दोस्तों, थोड़ा सा मतलब कि माइनस होते हुए दिख रहा है, और कुछ भी मतलब कि होल्डिंग्स को भी चेंज नहीं किया है यहाँ पे कंपनी में। जो भी मतलब कि देखा है तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अभी तक एज ए करेंट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ठीक ठाक है। हाँ, इनके जो रेवेन्यू है दोस्तों, रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखा जाए, रेवेन्यू देखा है, मतलब सब ओके ही ओके आप कर सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद भी नहीं रख सकते। यहाँ पे जो सबसे पहला मतलब कि गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो एफआईस और डीआईस। आप कहेंगे दोस्तों मतलब कि एफआईस और डीआईस कहाँ से, एफआईस तो बाई कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपको बाई करते हुए दिख रहे हैं, अभी तो जून का डेटा है ना, स्टॉक में अपने को मई में तेज़ी देखने को मिली थी, और जून का डेटा मतलब कि मई से जून के बीच में इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया था, आप सभी लोगों को पता है। फिर वहाँ से गिरावट, अभी कंपनी जो कि जहाँ पे थी वहीं पे आ गई, जहाँ से जर्नी स्टार्ट किया था वहीं पे आ गई है। यहाँ पे डीआईएस देखेंगे दोस्तों, मतलब कि इन्होंने हो सकता है बाई किया हो, तो इन्होंने सेलिंग तो किया है जून में, मतलब डीआईएस ने प्रॉफिट बुकिंग किया था, और वह पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने बाई किया है। तो इस स्टॉक को मैंने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि कंपनी आने वाले समय में मेरे पॉइंट से 1200 से 1000 के आसपास भी जा सकती है। ऐसा कि दोस्तों जो कि अभी डिफेंस का जो अनाउंसमेंट होते हुए दिख रहा है, आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ऑर्डर देते हुए दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 250 रुपये से 400 रुपये को भी क्रॉस कर रही है, आने वाले समय 500 रुपये पर भी जाएगी। किस किस को इस स्टॉक पे वीडियो चाहिए दोस्तों, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। अभी कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो जेन टेक्नोलॉजी है, जेन टेक्नोलॉजी में एक प्रकार से छोटी कंपनी है, तो वैल्यूम भी बहुत कम हो गए, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। उसमें हाँ, माल जो उठाया जा रहा है एक अच्छा खासा डिसेंट होल्डिंग्स भी, मतलब कि लगभग 52-53% का माल भी उठाया गया है। अनाउंसमेंट कुछ हुआ है, तो अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं। आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर को अनाउंसमेंट होते हुए दिखा था। अब इस स्टॉक में करना क्या, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा 1200 से 1000 तक की भी जर्नी देखने के लिए रेडी रहना। मैं ऐसा नहीं कि इस स्टॉक के बारे में गलत बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, आने वाले समय कभी भी ये स्टॉक आपको 50-60% का ईजिली बहुत ही कम टाइम में रिटर्न भी बना के दे देगा, और आप जो कि मतलब देखते रह जाएंगे। जिन्होंने भी निवेश नहीं किया, तो मेरे पॉइंट से बहुत ही सोच समझ के आपको निवेश करना है, मतलब आप अपना खुद का डिसीजन लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है ना, बाई ना ही सेल। शेष तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।